बुढ़ापे में यह 4 बातें जरूर याद कर लेना। घर में प्रिय बने रहोगे, कभी झगड़ा नहीं होगा। जय श्री कृष्णा भक्तों, ऑल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। यह वीडियो आपको बहुत गहरी शिक्षा देकर के जाएगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि वह कौन सी 4 बातें हैं जो मनुष्य जाति के लिए बहुत ही अनमोल है। यह 4 बातों को आपने सही तरीका से याद कर लिया और समझ लिया तो आपको बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। आपका बुढ़ापा बड़े चैन और सुकून के साथ कट जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बंधुओं, बुढ़ापा एक कड़वा सच है। बुढ़ापा जब इंसान के सिर पर आता है, इंसान के ऊपर आता है, इंसान को चारों ओर से घेर लेता है। क्योंकि बुढ़ापे में हितकारी सभी रिश्तेदार सब बदल जाते हैं, सब घृणा करने लगते हैं, सब दूर भागने लगते हैं, कोई पास आना नहीं चाहता। अरे वह तो रिश्तेदार है, यहाँ तो घर परिवार वाले, यहाँ तक कि आपके संतानें भी आपके पास आना नहीं चाहती, आपसे बात करना नहीं चाहती, वह भी आपसे घृणा कर बैठती हैं। प्यारे भक्तों, आपके पुत्र या पुत्री ही नहीं, हरदम आपके साथ रहने वाला यह शरीर भी आपका साथ छोड़ जाता है। आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है, दर्द करने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं, चलते में बहुत परेशानी होती है। आपको लाठी का सहारा लेना पड़ता है, आपके शरीर की त्वचा ढीली हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, जिस वजह से आपका शरीर देखने में बहुत बुरा लगता है और स्वयं को भी अच्छा नहीं लगता। प्यारे दोस्तों, बुढ़ापे में हर बीमारी आपको घेर लेती है, जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, कई तरह की बीमारियां आपको चारों ओर से दबोच लेती हैं। इसी वजह से आपके हितकारी, प्रभारी, घर वाले, परिवार वाले, आपके पुत्र पुत्री, पुत्र बधू, नाती पोते सभी आपसे घृणा करने लगते हैं। और यह एक कड़वा सच है। यह हर इंसान के पीछे लगा है और यह हर इंसान पर आता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर सुनना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ऑल इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके अच्छे कमेंट जरूर कर देना। क्योंकि भक्तों, यह वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस वीडियो के अंत में हम आपको वह 4 बातें बताएंगे जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी और आपका बुढ़ापा बड़े चैन से और प्यार से कट जाएगा। आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब लोग आपका सम्मान करेंगे। तो आइए, यह वीडियो बड़ी खास होने वाली है। इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। बस इतना निवेदन है आपसे। तो प्यारे भक्तों, प्यारे दोस्तों, अब आपका कीमती वक्त न बर्बाद करते हुए अब सीधे वीडियो पर पहुंचते हैं कि वह कौन सी 4 बातें जो हमारे जीवन में अनमोल होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद होने वाली है। प्यारे भक्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक सज्जन रहता था। बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, बड़ा ही सीधा था। उसका यौवन
अर्थात उसकी जवानी बड़े सुकून और चैन से कटी। जवानी में पैसा भी कमाया और पैसे के साथ साथ उसने लोगों की सहायता भी की और पुण्य धर्म भी किया। याद रखना प्यारे भक्तों, बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े होकर के लोगों की मदद करना यह बहुत बड़ी बात है, और वह उसने अपने जीवन में किया, इसलिए वह बड़ा खुश था। अब धीरे धीरे जवानी तो कट गई, बुढ़ापा आया तो उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। शरीर नहीं, घर परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया। चारों तरफ से बीमारियों ने उसे घेर लिया। उसके पुत्र, उसकी पुत्रवधू सब उससे घृणा करने लगे, दूर भागने लगे। उस बूढ़े व्यक्ति से परेशान होकर के उसके बच्चों ने उसकी रहने की व्यवस्था अपने घर से दूर स्थान पर कर दी थी, जहां पर एक कमरा बना हुआ था। वह अपनी बीमारियों को लेकर के और बूढ़े शरीर को लेकर के वहीं पर बेचारा रह रहा था। उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। ना ही उसे समय से पानी मिलता, नहीं भोजन मिलता। कभी कभी तो वह भूखा ही सो जाता। कभी कभी प्यास के कारण, शरीर बूढ़ा होने के कारण चल भी नहीं पाता, तो लोगों को आवाज लगाता रहता, और आवाज लगाते लगाते थक जाता, गला सूख जाता और बेचारा बेहोश होकर के गिर जाता था। उसे समय पर पानी की आवश्यकता होती तो कोई नहीं पूछता। जब ज्यादा चिल्लाता था तब कोई ना कोई उसे दूर से ही पानी दिया करता था, और जब भोजन और पानी देने जाते तो उसके पुत्र और पुत्रवधू कहते थे, सबको मौत है, इस बुढ़े को मौत नहीं है। पता नहीं यह कब मरेगा। कौन से कुकर्म किए हैं जो अभी तक यह अपनी करनी का भोग भोग रहा है। इसके प्राण ही नहीं निकलते। जब इस तरह से वो बात सुनता, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती, और बस सोचने लगता और सोचता है कि मैंने इनके लिए क्या नहीं किया। जीवन में पूरा जीवन इनके लिए मेहनत की है, परिश्रम किया है, घर बना कर दिया, अच्छे अच्छे मकान बनाए, गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ मैंने उनको दे दिया। फिर भी यह लोग मुझसे घृणा करते हैं। मेरे पुत्र वधू मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती ही। हे भगवान, मुझसे क्या कमी हो गई? हे प्रभु, मुझे यह पीछे और मेरे सामने ही गालियां देती हैं। इससे बड़ा दुख मेरे जीवन में क्या होगा? यह सोच सोच करके बहुत रोता है। भगवान से मन ही मन प्रार्थना करता, हे भगवान, मैंने इन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी यह मेरी यह दशा कर रहे हैं। हमारी पुत्रवधू हमारे साथ यह सलूक कर रही हैं। हमने कौन से जन्म में यह पाप किए थे जो आज उनका भुगतान हमें भुगतना पड़ रहा है। प्यारे भक्तनों, एक दिन वह व्यक्ति अपने परिवार वालों से दुखी होकर के अपने पूरे शरीर को लेकर के घर से निकल करके चल देता है, और जंगल में एक संत के आश्रम पर जाकर के एक संत से मिलता है। संत को देखते ही उसने प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद उनके चरणों में गिरकर वह फूट फूट करके रोने लगा। संत ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी दशा बयान कर दी। अंत में सज्जन व्यक्ति कहता है,
हे भगवान, आप मेरे गुरु बन करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे यह बताइए कि मेरा जो शेष जीवन रह गया है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपने परिवार में प्रिय बन करके भगवान की भक्ति करते हुए संकटों से मुक्ति पाते हुए और बेटा और बेटी का प्यार पाते हुए अपना शेष जीवन काट सकूं। ऐसा कोई मुझे गुरु मंत्र दीजिए, क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं अपने पुत्रों से और पुत्रवधू से बहुत प्रेम करता हूं और हमारा परिवार हमसे दूर भाग रहा है। मेरी पुत्रवधू है, मेरे बेटे, मेरे नाती पोते सब मुझसे दूर भाग रहे हैं, मुझसे झगड़ा करते हैं और मैं बदले में उनसे प्रेम करता हूं। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। हे भगवान, मुझे कोई ऐसा मार्गदर्शन कराएं जिससे मैं गृहस्थी जीवन कैसे काट सकते। सज्जन की बात सुनकर वह संत जी बहुत मुस्कुराते हुए बोलेते हैं, प्रिय सज्जन, मुझे लगता है कि तुम अपने बुढ़ापे से बहुत परेशान हो और साथ ही साथ अपने घर वालों से भी। संत कहने लगे, आप घबराओ नहीं, मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। जिन बातों का आप पालन करोगे तो आपके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी कलह नहीं होगी और आपका परिवार आपसे प्रेम करेगा। तुम हमेशा अपने परिवार के प्रिय बने रहोगे। भक्तों, संत की ऐसी बातें सुनकर वह वृद्ध पुरुष बहुत प्रसन्न होता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, कोई 4 बातें हमें बता दीजिए जिससे हम अपने परिवार में प्रिय बने रहे, चैन से हमारा बुढ़ापा कट जाए। संत जी कहते हैं, सुनो, पहली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुन ले, ठीक से याद कर लेना। पहली बात कि वृद्धावस्था में कभी भी निकम्मा बन करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो हर इंसान के पीछे लगा रहता है। कुछ निकम्मे लोग ऐसे होते हैं कि अपने परिवार में बैठे रहते हैं, कुछ नीच कर्म करते रहते हैं जिससे उनके परिवार में कोई उनका सम्मान और इज्जत नहीं करता है। परिवार के लोग दूर भागने लगते हैं। इसीलिए वृद्धावस्था में निकम्मा बन करके नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य जरूर करते रहना चाहिए। अगर कार्य नहीं करोगे, पड़े पड़े खाओगे, तो परिवार वाले लोग अब से घृणा करने लगेंगे, अच्छे से ठीक से बात नहीं करेंगे। इसीलिए निकम्मा बन करके नहीं रहना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कम से कम बोलिए। अगर आप कम से कम बोलोगे तो तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। बिना बात कभी किसी को सलाह मत देना। जब कोई आपसे सलाह लेने आए, तब आप उसको सलाह देना। बिना सलाह पूछे आप किसी को सलाह देंगे तो यही कहेंगे कि बुढ़ा पगला गया है। इसीलिए चुपचाप बैठो, तुम्हें कोई पूछता भी नहीं है, फिर भी बढ़ाते रहते हो। इसीलिए निवेदन है कि हमारी दूसरी बात को भी ठीक से याद कर लेना और बिना बात कभी बोलना मत। अगर आपने बात बात पर अपनी पुत्रवधू को, अपने पुत्रों को डांटना शुरू कर दिया तो परिवार में एक दिन वह आ जाएगा कि सब लोग आपसे दूर भागने लगेंगे, कोई आपकी सेवा सत्कार नहीं करेगा और सब लोग आपसे घृणा करने लगेंगे
और आपकी कोई बात का कोई महत्व नहीं समझेगा। आपको बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होगा। समय पर आपको भोजन भी नहीं मिलेगा। फिर से निवेदन है कि जहां तक बने वहां तक आपको कम से कम बोलना चाहिए। आपका सम्मान रहेगा। सब लोग आपकी इज्जत मान सम्मान करेंगे। तीसरी भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप बिना मांगे किसी को सलाह मत देना। अगर आप बिना मांगे किसी को सलाह दोगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं। आप बिना मांगे यह सलाह देने लगोगे, वह पूछने को कुछ और आएगा और आप कुछ और बताओगे, क्योंकि तुम अपनी ही सुनाते रहोगे। उसकी नहीं सुनोगे तो आपसे झगड़ा करने लगेंगे और आपके पास से चले जाएंगे और कहेंगे कि बुढ़ा तो सठिया गया है, इसके पास क्या सलाह लेना। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुढ़ापे में सहने की आदत डाल लो। बुढ़ापा तो सबके आगे पीछे लगा हुआ है, एक न एक दिन सबको अपने पंजों में दबोच लेगा। इसीलिए सब इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं वह ध्यान से सुन लो। चौथी बात बहुत ही महत्वपूर्ण की सहने की आदत डाल लो। बुढ़ापे में तो कष्ट, बीमारी, रोग, शोक सब आएंगे, इसलिए आपको सहने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप किसी से कहोगे तो बार बार आपकी कोई सुनेगा भी नहीं। आप यह समझ लीजिएगा, अगर हमारे पास दुख नहीं आता तो ये बुढ़ापा भी नहीं आता। इसलिए भगवान ने हमें जवानी में सुख दिया है, इसलिए बुढ़ापा भी दिया है। इसलिए हमें सहने की आदत डाल लेनी चाहिए। और प्यारे भक्तों, सहनशीलता ही परिवार का जोड़े रखने का एक प्रमुख कारण और माध्यम होता है। प्यारे भक्तों, यह 4 महत्वपूर्ण बातें थी। इस 4 महत्वपूर्ण बात अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा, तो ऐसे आपका जीवन खुश रहेगा। सब लोग आपका मान सम्मान करेंगे। अगर यह 4 बातें अपने जीवन में तुमने उतार ली और इस पर चल रहे हो, इसका पालन कर लिया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपका बुढ़ापा बड़े चैन से कट जाएगा। कोई कष्ट, बीमारी नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगा और मान सम्मान के साथ आपका बुढ़ापा भी कटेगा। अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे कमेंट जरूर करना। राधे कृष्ण कमेंट में जरूर लिखना।